नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है वह टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए है। आज की वीडियो में मैंने स्वामी रामानंद के शिष्यों एवं अष्टछाप के कवियों के विषय में आपके साथ जानकारी साझा की है। इस जानकारी से आपको अपनी परीक्षा में बड़ी मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य जगत में यह गुरु शिष्य परंपरा खासी विख्यात रही है और इन गुरु और शिष्यों ने मिलकर हिंदी साहित्य जगत में बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए। तो हम सबसे पहले स्वामी रामानंद के प्रसिद्ध शिष्यों की सूची को देख लेते हैं और इनमें प्रमुख 12 शिष्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इनमें है कबीरदास, रैदास, पीपा, सेन, धन्ना जाट, सुरसरी, पद्मावती, अनंतानंद, नरहरियानंद, भावानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद। इन सभी ने किसी न किसी रूप में भक्ति मार्ग की एवं साहित्य की बड़ी सेवा की और बड़े क्रांतिकारी बदलाव हिंदी साहित्य जगत में लेकर आए। तो कबीरदास जी को भी आप जानते हैं, रैदास जी को भी आप जानते हैं, उनसे और उनके किए गए कार्यों से भी आप परिचित होंगे। यहाँ पर 9वें नंबर पर नरहरियानंद जी हैं, जिनके शिष्य थे स्वामी गोस्वामी तुलसीदास, और उनसे भी आप भली भांति परिचित होंगे। अब हम इसके पश्चात अष्टछाप के कवियों के विषय में जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम अष्टछाप के 8 कवियों के विषय में और उनकी सूची को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अष्टछाप के जो प्रथम 4 कवि रहे हैं या भक्त कवि रहे हैं, उनमें वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास एवं कुंभन दास। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी के भी 4 शिष्य अष्टछाप में थे, नंददास, चतुर्भुजदास, छित स्वामी एवं गोवंद स्वामी। अष्टछाप के कवियों के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 8 के 8 कवि अष्टसखा के नाम से भी हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं और इन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति के पदों से संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को मालामाल कर दिया। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने संवत 1602 के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों को लेकर एवं अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों को लेकर की थी। इन अष्टभक्त कवियों ने श्रीनाथ जी के मंदिर में अपने भावपूर्ण पदों के द्वारा उनकी पूजा करते हुए 8 पहर की पूजा वो करते थे, श्रीनाथ मंदिर में की थी। और उनकी जो श्रीनाथ जी की सेवा में गाए गए पदों से जो साहित्य रचना हुई, वह ऐसी रचनाएं हैं जिनके कारण वे हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए। ये भक्त कवि हिंदी साहित्य जगत में अष्टसखा नाम से भी प्रसिद्ध है। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में इन कवियों पर जो प्रश्न बनते हैं, उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें स्वामी रामानंद के शिष्यों पर, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्वामी रामानंद के कितने शिष्य हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर होगा कि 12 शिष्य उनके प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य जगत में। यहाँ अष्टछाप के कवियों पर तो आप देख ही रहे होंगे, 8 कवि हैं। तो अष्टछाप के कवि किस नाम से प्रसिद्ध है, ये प्रश्न बनता है। तो अष्टसखा के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बनता है वल्लभाचार्य के कितने शिष्यों में से 4 शिष्यों का चुनाव अष्टछाप के लिए हुआ। तो 84 शिष्यों में से 4 शिष्यों का यहाँ पर चुनाव होकर अष्टछाप में उनका जगह निर्धारित हुई। विठलनाथ जी के कितने शिष्यों में से 4 शिष्य चुने गए, तो 252 शिष्यों में से विठलनाथ जी के 4 शिष्य चुने गए। ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई, तो अष्टछाप की स्थापना संवत 1602 ईस्वी में हुई। एक प्रश्न ये भी बनता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठलनाथ जी ने अपने पिता और अपने शिष्यों को मिलाकर की। तो लगभग गुरु शिष्य परंपरा पर यह प्रश्न हर बार तो नहीं, पर अगर प्रश्न पत्रों में
टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्रों में अवश्य बनते हैं। तो आज आप स्वामी रामानंद और अष्टछाप के कवियों से परिचित हुए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। ऐसी ही नवीन जानकारी के साथ मैं कल आपके साथ फिर से अपनी वीडियो को साझा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।